की नवीन के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज छत्तीसगढ़। और शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी संवाददाता नवा रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। शैलेंद्र, अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। साफ तौर पर छत्तीसगढ़ आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इस मौके पर कई सारी विकास परियोजनाएं भी लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, खास मौका है संध्या, जब रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के गठन स्थापना का। और इस रजत जयंती वर्ष में हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं और साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपने दर्शकों को बताया भी। इसमें तकरीबन 14,000 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास या उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उसमें ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं हैं, सड़क क्षेत्र की परियोजनाएं हैं, साथ ही साथ औद्योगिक विकास छत्तीसगढ़ का और तेजी से आगे बढ़े उससे जुड़ी परियोजनाएं हैं। देखिए, आज के अगर कार्यक्रमों में देखें तो सत्य साई संजीवनी अस्पताल में कल एक रिकॉर्ड बना था। 2500 बच्चे एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए थे जिनको जन्मजात दिल की बीमारी थी और उनकी उस बीमारी को ठीक किया गया था। उनसे एक भी पैसा नहीं लिया गया था। वो बच्चे आज मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे और उनसे संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये अपने आप में इस तरह के अनोखे हम देखते हैं कि पहल तमाम ट्रस्ट की तरफ से या फिर स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से की जाती है। और जब केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तमाम योजनाएं लागू की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा कि आयुष्मान भारत, उससे गरीबों को बहुत मदद मिल रही है कि यानी एक भी पैसा चुकाना नहीं पड़ रहा है। ये जो अस्पताल है इसमें हमने देखा कि पूरी तरह से मुफ्त गरीबों के बच्चों का इलाज हुआ है। हमने तमाम बच्चों से बातचीत की, वो बहुत प्रफुल्लित थे। उनके अभिभावकों से बातचीत की थी, वो बहुत प्रफुल्लित थे। सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए। इस तरह के हम आज देखें तो कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं और आखिरी में राज्योत्सव में शामिल होंगे जहाँ रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थापना का मनाया जा रहा है। और इससे पहले जो छत्तीसगढ़ का नई विधानसभा बनी है, जो भविष्य की जरूरतों के लिहाज से हमने बातचीत भी की कई यहाँ के नेताओं से। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा संख्या है विधायकों की, उससे कहीं ज्यादा परसीमन होगी और उसके बाद भी आगे की भविष्य को ध्यान में रखते हुए सीट संख्या की क्षमता यहाँ पर रखी गई है 200, जबकि हम जानते हैं कि 90 सीटें इस वक्त मौजूदा हैं। साथ ही साथ हाईटेक पूरी तरह से विधानसभा और छत्तीसगढ़ की झलक दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के लोगों का पसीना इस विधानसभा विधान भवन परिसर को बनाने में लगा है। ये बहुत खास है क्योंकि हम जानते हैं कि आदिवासी संस्कृति की अगर बात करें संध्या, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि आदिवासी संग्रहालय हो देश भर में अलग अलग जगहों पर, और ऐसा एक संग्रहालय वो उसका अवलोकन और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं आज अपने दौरे के दौरान। जी शैलेंद्र, इसके साथ साथ आपने उन बच्चों का जिक्र किया जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल की बात करेंगे। देखिए, एक अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री जब उन बच्चों से मिलेंगे तो निश्चित तौर पर ये पल भावुक करने वाला होगा और साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं ये हमारे भारत के भविष्य हैं, तो वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी देखिए, हमने उन बच्चों से बात भी की, बहुत प्रसन्न थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अस्पताल में आने वाले हैं जहां उनका इलाज हुआ और आज वो पूरी तरह से फिट है। उनके पेरेंट्स, अभिभावक इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न थे कि अस्पताल में न केवल मुफ्त इलाज हुआ है बल्कि समय समय पर बुलाकर उन्हें जांच भी उनकी की जाती है मुफ्त। और जो एक उनकी चुनौती थी कि पैसा कहाँ से लाएंगे, किस अस्पताल में जाएं, जन्मजात दिल की बीमारी जो उनके बच्चे को हुई है, उस चिंता से उन्हें मुक्ति मिली है। तो निश्चित तौर पर बच्चे और उनके अभिभावक उत्साहित हैं कि उसी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। संध्या, एक बात यहाँ और बताना चाहूंगा, जब छत्तीसगढ़ का जिक्र होता है, हम जानते हैं कि आदिवासी समाज की जो गौरवशाली परंपरा रही है उसका भी जिक्र होता है। करीब करीब नक्सल मुक्त अब छत्तीसगढ़ हो चुका है। हम उस तरफ आगे बढ़े हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से, और आदिवासी संस्कृति की एक झलक उस संग्रहालय में दिखाई दे रही है। मैं वहां पर गया था, मैंने देखा कि किस तरह से आदिवासी समाज से निकली लड़कियां, छात्राएं, वो अपना उद्यम करके, स्टार्टअप करके बाकी छात्र छात्राओं को जोड़कर जो आदिवासी समाज के जो उत्पाद है
वो कैसे वैश्विक पहचान बनाए, जी। और उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है। तो उनको एक मौका भी मिल रहा है संग्रहालय के जरिए कि वो अपने उत्पादों को पूरे देश और दुनिया के सामने रख सके। तो इस तरह की पहल देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है, यहाँ के आदिवासी गौरव, आदिवासी संस्कृति की जरूर चर्चा होती है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपने संस्कृति का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो संस्कृति के साथ साथ संपदा से भी परिपूर्ण है, और जब आज हम देख रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है वो लगातार छत्तीसगढ़ को किस तरह से विकास के पथ पर लेकर के जा रही है, और प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ लगातार जिन चीजों के लिए इंतजार करता रहा, आज वो जरूरतें पूरी हो रही है। देखिए, विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक, और विकसित छत्तीसगढ़ हो, उस दिशा में केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहा है। हमने देखा है कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर साकार रूप होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में प्रचुर संसाधन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो, औद्योगिक क्रांति छत्तीसगढ़ में दिखाई दी। और हमने देखा है कि नवा रायपुर जिस तरह से बताया गया, तो वहां से एक शहरीकरण में कैसी बेहतर व्यवस्था हो सकती है, कैसे एक राजधानी बसाई जा सकती है, उसकी एक झलक दिखाई दी। और जो तमाम उद्योग धंधे छत्तीसगढ़ में लग रहे हैं, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखें, बहुत एक तरह से प्रगति देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में। तो निश्चित तौर पर हमने जब उप मुख्यमंत्री से बातचीत की, आपने मुख्यमंत्री से भी बातचीत सुनाई, तो तमाम उन योजनाओं का भी जिक्र है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्नता है कि 25 वर्ष जब आज पूरे हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनकी एक प्रतिमा का भी अनावरण आज जो नई विधानसभा बनी है उसके परिसर में होना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन आज से 25 वर्ष पहले 2000 में किया था, आज ही की तारीख के दिन। तो अब 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में जो विकास यात्रा रही है, निश्चित तौर पर उसका जिक्र होगा, उसकी एक झलक राज्योत्सव में दिखाई देगी। आज प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं को लेकर के छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं शैलेंद्र, किस तरह से छत्तीसगढ़ को अब विकास के पंख लगते हुए नजर आएंगे इन परियोजनाओं के माध्यम से? देखिए, निश्चित तौर पर बिजली, ऊर्जा जो जरूरतें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और किसी भी राज्य की सड़क बेहतर हो, ऊर्जा से जुड़ी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो, तो जो ये 14,260 करोड़ की परियोजना है, इसमें सड़क परियोजना शामिल है, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजना शामिल है, जो किसी भी राज्य के विकास के रफ्तार को बढ़ाती है, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है। तो उस दिशा में हम देखेंगे। और साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजना है, तो ये किसी राज्य में लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, उसके लिए बेहतर अस्पताल हो, बुनियादी ढांचा हो, अच्छी सड़कें हो, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पावर प्लांट या रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट हो, ये बहुत महत्वपूर्ण। हमने देखा है कि पिछले 25 वर्षों में जब छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ा गया है, उससे छत्तीसगढ़ की विकास की जो रफ्तार है वो तेज हुई है। निश्चित तौर पर उसे और तेज किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा आदिवासी समाज को उसका लाभ मिले, किसानों को लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ अब अपने सर्वांगीण विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है शैलेंद्र। ऐसे में हम महिला सशक्तिकरण को नहीं छोड़ सकते। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो किस तरह से वो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो कैसे अपने उद्योगों को संचालित कर रही हैं, कैसे वो स्टार्टअप के जरिए आज आत्मनिर्भर होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, हमने एक स्टोरी भी की है, जो आदिवासी समाज की जो छात्राएं हैं वो किस तरह से स्टार्टअप करके जो अपने उत्पाद है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें बड़ा मंच मिल रहा है जब सरकार कोई पहल करती है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से उन्हें फायदा हो रहा है। हमने ऐसी कई महिलाओं से बातचीत की, उनके महुआ के अचार हो या महुआ की मिठाई हो या फिर बर्फी हो, इस तरह के कई मिठाई वो बनाते हैं, कई अन्य उत्पाद, अंगोछे हो या आप देखें तो घर में सजाने वाली कलाकृति, वो यहाँ पर दिखाई देती है। और किस तरह से उसको एक पहचान मिले, इसके लिए जरूरी है कि बड़े बड़े जो प्रदर्शनियां लगती हैं वहां पर उन्हें जगह मिले, उनके उत्पादों को प्रदर्शन करने का मौका मिले। इसीलिए इस तरह के एक संग्रहालय की कल्पना की गई, जिसमें एक तरह से बड़ा मंच मिले जब वहां पर। और ये भी जरूरी है कि आदिवासी समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है जी, 12 ऐसी आदिवासी समाज के लोगों का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसका प्रदर्शन भी इस
संग्रहालय में, स्मारक में किया गया है कि किस तरह से आदिवासी समाज के नायक रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान किया है, क्योंकि ये जानना युवा पीढ़ी को बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर जब मनाने का फैसला किया गया, हमने देखा कि देश और दुनिया बेहतर तरीके से भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी समाज का जो योगदान है उसको जान और समझ पाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि एक संग्रहालय का निर्माण किया गया है जिसमें आदिवासी संस्कृति की एक झलक दिखाई देती है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि किस तरह से आदिवासी छात्र छात्राएं, किस तरह से आदिवासी समाज की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अचार बनाकर या फिर तमाम कलाकृति बनाकर, दरअसल वो उनके उत्पादों की मांग को हम सब जानते हैं कि पूरे देश में लोग लेना चाहते हैं। बहुत बेहतर एक तरह से यहाँ की कला और संस्कृति की झलक दिखाई देती है, लेकिन उन्हें एक मंच मिले जिससे वे अपने उत्पादों का बेहतर प्रदर्शन कर पाए। अब तो एक वेबसाइट भी शुरू हो रही है, तो ग्लोबल स्तर पर बिक्री की जा सकेगी, यानी दुनिया में कहीं भी, देश में कहीं भी कोई बैठा है तो आदिवासी समाज के बनाए उत्पादों को खरीद सकता है। तो उसका फायदा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा, यहाँ के स्टार्टअप्स को मिलेगा जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की पहले भी की जा रही है, हमने उनसे बातचीत भी। जी बिल्कुल, और आज से भारत पर्व की भी शुरुआत हो रही है शैलेंद्र। इसके साथ साथ कितना बदला हुआ छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि आत्मसमर्पण भी हो रहे हैं, पुनर्वास की तरफ भी सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है और लोग इस तरफ आ भी रहे हैं। तो किस तरह से अब आप एक परिवर्तन और किस तरह से खौफ से बाहर निकलते हुए लोग नजर आते हैं? संध्या, देखिए, जब छत्तीसगढ़ की चर्चा होती थी, निवेश के लिए बड़े निवेशक इसलिए कतराते थे क्योंकि यहाँ से कई जिले नक्सल प्रभावित थे। हम जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐलान किया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मुख्य धारा में युवा शामिल हुए। उनको ये लगा कि सरकार उनके विकास के लिए जो जितने प्रयास हैं वो सारे प्रयास कर रही है, और ये जो उनका गलत रास्ता था उसको उन्होंने छोड़ा। और सरकार के आह्वान पर हम देख रहे हैं कि आपने देखा कि हाल ही में कितने बड़ी संख्या में युवाओं ने मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया शस्त्र को छोड़कर। और नक्सल तकरीबन नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त देश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक आध क्षेत्र ही बचे हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर निवेशकों को एक भरोसा हुआ है। और खास तौर पर आपने स्टोरी देखी होगी, बस्तर की महिलाएं किस तरह से सरकारी प्रोत्साहन से अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने में बिल्कुल, और यही एक बदली हुई बयार है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो और भी कई सारी विकास परियोजनाएं लेकर के छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर आज जहां छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, तो आज मध्य प्रदेश का भी स्थापना दिवस है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।